लोग कहते हो कि पंकज जी आपका सर्विस डिले क्यों है। अब यहाँ पे जब क्यूसी होता है तो कलर ब्लाइंड भी होता है। पूरे दिन आपको लाइट के नीचे यहाँ पे देखना है, तो कभी कभी कलर ब्लाइंड भी होता है कि अगर आप 12 बजे हमें ऑर्डर प्लेस करते हो, हम 6 बजे आपको रेडी स्टॉक का माल डिस्पैच कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पंकज चौधरी, मेरे फर्म का नाम पीएससी गारमेंट। जैसे आपको पता है हम लोग टी शर्ट के मैन्युफैक्चर है। अब एक टॉपिक पे लेके आया हूँ मैं। आप लोग कहते हो कि पंकज जी आपका सर्विस डिले क्यों है। तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता, होलसेलिंग नहीं करता, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में क्यूसी नाम का एक प्रोसेस होता है। जैसे आज कपड़ा कटिंग हुआ तो कल सिलाई होता है। सिलाई होने के बाद प्लीज आगे आइएगा। ये जो हम लोग धागा कटिंग प्रॉपर करना पड़ता है, अगर उसमें धागा कटिंग प्रॉपर नहीं होगा, उसमें कंप्लेन करोगे भैया धागा कटिंग प्रॉपर नहीं हुआ है। अब बताइए, एक जो धागा कटिंग का काम है और क्यूसी का काम है, बेसिकली फीमेल करती है। फीमेल का टाइमिंग होता है मॉर्निंग का 9:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। भैया स्टिचिंग वाले को हम बोल देंगे भैया नाइट में काम कर लो, लेकिन एक फीमेल को नाइट में काम करने के मैं कैसे बोल सकता हूँ। आप समझ रहे हो ना। तो धागा कटिंग करने के बाद प्रॉपर चेकिंग होता है। चेकिंग के बाद प्रॉपर इस लाइट के नीचे क्यूसी होता है। अब यहाँ पे जब क्यूसी होता है तो कलर ब्लाइंड भी होता है। पूरे दिन आपको लाइट के नीचे यहाँ पे देखना है, तो कभी कभी कलर ब्लाइंड भी होता है। फिर आप कंप्लेन करोगे कि भैया आपका क्यूसी प्रॉपर नहीं है। तो भैया क्यूसी करने में वक्त लगता है। तो मेरा कंसेप्ट क्या है कि अगर आप 12 बजे हमें ऑर्डर प्लेस करते हो, हम 6 बजे आपको रेडी स्टॉक का माल डिस्पैच कर देते हैं। इफ अगर आप हमारे पास माल खत्म हो जाता है तो 5 से 7 दिन में माल रिफिल हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम क्यूसी करके प्रोडक्ट को देते हैं। अब देखिए धागा यहाँ पे, धागा कटिंग यहाँ पे हो रहा है, चेकिंग यहाँ पे हो रहा है। अब चेकिंग होने के बाद एक प्रॉब्लम आता है कि भैया देखो इसका साइज में प्रॉब्लम है, उसके साइज में प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट है स्पेशली साइज चेकिंग करने के लिए, तो ये भाई सब क्या करते हैं, एक साइज चेक करते हैं प्रॉपरली कि साइज चेक प्रॉपर होता है या नहीं होता है। जो कभी कभी ऐसा होता है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे कारीगर होते हैं, एम में एल का लेबल लग गया तो ह्यूमन एरर पॉसिबल है, वो होता है। उसके बाद में ये जैसे हमारा क्यूसी हो जाता है, क्यूसी के बाद हमारा एन होता है। अब एक बंदा पूरे दिन खड़ा होके ऐसा स्टीम करता है, तो इनकी भी एक कैपेसिटी है कि भैया दिन में 500-550 पीस ही यहाँ पे माल वो आयन कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टीम आयन है। अब स्टीम आयन में क्या, नॉर्मल आयन नहीं है। नॉर्मल आयन जो होता है ना, वो जैसे महीने का 10,000 बिल आएगा, तो हमारा 2-3 स्टीम आयन में हमारा 50,000 महीने का बिल आता है, सिर्फ लाइट बिल, है ना। तो स्टीम आयन में कैसा होता है, आप देखो प्रोसेस देखो। मैं वीडियो बनाते बनाते एक टी शर्ट भी आयरन हुआ नहीं है, लेकिन जब वो टी शर्ट आयरन होता है ना, प्रॉपर वो स्टीम आयरन होता है, जिससे कपड़े का जो फर्स्ट लुक होता है ना, वो इतना प्रीमियम हो जाता है कि पूछो मत। ये सब छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान करते हुए ना क्वालिटी बनता है। तो अब लोगों को लगता है मुझे जल्दी चाहिए, तो भैया जल्दी ऑर्डर भी प्लेस करो। अब हम पे डिपेंड होके कि पंकज जी के पास रेडी स्टॉक मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, पर यार मैन्युफैक्चरिंग को टाइम लगता है ना। तो माल खत्म होने के पहले तो हमें ऑर्डर प्लेस करो। 2-4 दिन आप भी अपने पास माल रिफिल करो, अगर आपको बिजनेस करना है अच्छी तरीके से। वो करने के बाद में प्रॉपर यहाँ पे पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग करने के बाद आपको ऑर्डर आता है, फिर उसका प्रिंटिंग होता है। नहीं, बहुत लेंथी प्रोसेस है। इतना इजीली कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं होता। अब यही एक कारण होता है कि आपको फटाफट, आप क्या करते हो, कहीं से भी टी शर्ट लिया आपने, प्रिंट करके बेच दिया, और धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि ब्रांड फेल हो गया, आपके वेबसाइट पे कंप्लेन आने लगे, आपके गूगल पे गंदे गंदे कमेंट्स आने लगे। और हम लोग क्या करते हैं, हमसे अगर किसको शिकायत होगी जीवन में, हमारे 13 साल के करियर में एक ही शिकायत रहेगी, भैया पीएससी गारमेंट का पंकज चौधरी का थोड़ा सा डिलीवरी डिले है। वो डिले इसीलिए होता है कि हम लोग यार बहुत अच्छे से बहुत मेंटेन करते हैं चीजों को, है ना, क्योंकि हमें भी तो क्लाइंट खराब नहीं करनी है। लेकिन आप लोगों को जल्दी चाहिए तो थोड़ा सा जल्दी ऑर्डर भी प्लेस कीजिए। कभी कभी टेक्निकल चीज है, लाइट चली जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि भैया जो वो मशीन फ्लैट लग वाले हैं, भैया बीमार हो गए हैं, आज उनकी हेल्थ खराब है। तो टेक्निकल चीज होती है, प्रैक्टिकल चीज होती है। आप ये कहोगे कि नहीं नहीं भाई मुझे क्या करना आपकी प्रॉब्लम से, तो भैया नमस्कार, अब मैं ये बताना चाहूंगा भैया हम भी इन पे डिपेंडेंट हैं। इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक दिन बीमार है, उन्हें छुट्टी देनी पड़ती है भैया, तो मर जाएगा बंदा, है ना। तो प्रैक्टिकल बातें, हम तो होलसेलर नहीं है जो 50 जगह से माल लेके अपना गोडाउन बना के स्टॉक कर लिया और बोले कि हम लोग मैन्युफैक्चर है, हमारा फैक्ट्री वहाँ है, हमारा फैक्ट्री वहाँ। नहीं भैया, हम प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चर है, जो आपके सामने सब कुछ है। सस्ता माल हमारे पास नहीं मिलेगा। मेरा रेट 10 रुपये ज्यादा है, बिकॉज हम कॉटन का यार्न लेके फैब्रिक खुद बनाते हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी होती है। इसीलिए आप बिफोर ब्रांड बन सकते हो। बिफोर बिजनेस करना है, कहीं से माल लेके सेलिंग करो, बिफोर ब्रांड बनना है, थोड़ा सा स्टॉक आपके पास भी रखो, और जरूर हमें सेवा का मौका दो। हमारी क्वालिटी चेक करो, क्वालिटी अच्छा लगे हमें डील करना। थैंक यू वेरी मच।